ये इस यंत्र से ये पता चलता है। और वो वाला इंस्ट्रूमेंट है जिससे और इससे और भी कुछ पता चलता होगा। सो कुछ ये है कि किस तरह से ये लोग दिमाग लगाकर और कितने ये लोग शातिर और कितने माइंड सेट वाले थे, जिसकी वजह से ये लोग पूरे अपने दिमाग से बना लिया कि किस तरह से टाइम देखा जाए, किस तरह महीने डेट को पता किया जाए। कितने यानी पुराने ज़माने में किस तरह के लोग थे, माइंड सेट वाले थे, किस तरह का दिमाग था। सोच सकते हो अपने दिमाग को यूज़ करके ये बता दिया कि कौन सा टाइम कैसे कैसे बजेगा, यानी वो अपने सीढ़ियों और ये इसके ज़रिए से पता कर लेते थे। तो पहले के ज़माने में जैसे मेरी माँ लोग पता कर लेते हैं ऐसे भी टाइम, घड़ी को बिना देखे बता देती है 10 बजे 11 बजे सूरज को देख के। तो उसी तरह उस ज़माने में उसी के हिसाब से ये लोग बनाया होगा कि इतना ऊंचा करने के बाद इस तरह से ये टाइम बताएगा। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू बैक ब्रांड न्यू वीडियो गाइज। आज आ गए दिल्ली का सबसे वो जगह है जहाँ पे पहले ज़माने का चीज़ दिखाया गया कि किस तरह से पहले के ज़माने में टाइम, समय और साल को जानते थे और कौन सा महीना कौन सा 28 होगा, 30 होगा या फिर 31 होगा, वो सारी चीज़ को दिखानी। आज यानी आगे हम जंतर मंतर, ये जस्ट बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ का नियर बाय मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक, जस्ट कनॉट प्लेस के सामने 5 नंबर गेट के पास। सो अभी आ चुके हैं, ये है जंतर मंतर का एंट्री फेस कुछ इस तरीके से है और मैंने टिकट ले लिया है। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको लगता है 20 रुपया, अगर ऑफलाइन लेते हैं तो आपको लगता है 25 रुपया। तो हमने टिकट ले लिया, कुछ इस तरीके से आपको ऑनलाइन टिकट लेने के लिए मिल जाएगा और यानी ऑफलाइन लेने के लिए वहाँ पे घर बना हुआ। सो कुछ इस तरीके से चलते हैं जंतर मंतर की ओर और दिखाते हैं आपको। यहाँ फाइनली जो है अभी जंतर मंतर की अंदर घुस चुके हैं। जंतर मंतर यानी इंस्ट्रूमेंट जो कि पहले के ज़माने में लोग समय, दिन, तारीख को किस तरह से यहाँ पे बनाया गया, उसके ज़रिए से लोग पता करते। पहले के दौर में घड़ी नहीं थी, उसी को ये लोग ऐसे तरीके से ये लोग को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ जिससे ये पता चलता था कि कौन सा महीना है, कौन सा दिन है और फिर कितना समय है। सारे तरीके के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। जंतर मंतर ये जो है बताया जाता है कि ये दूसरे शब्द है, दूसरे भाषा का शब्द है और इसका मंत्र होता है, इसका मीन होता है इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पे ऐसे तरीके से ये लोग वो बनाए हुए हैं जिससे पता चल जाता था कि किस तरफ कौन सा धूप कितना जाने से पता चल जाता था कितना टाइम हो रहा है। या फिर यहाँ पे अलग अलग तरीके का मंत्र है, यानी अलग तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट है कोई मंत्र जो है टाइम बताता है और कोई मंत्र जो है समय बताता है, कोई दिन बताता है, कोई बताता है कि साल का कौन सा कितना साल का यानी कितना दिन का साल होगा। सारे तरीके के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ। हम भी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और आप सभी को भी बताते हैं। कुछ इस तरीके से है यहाँ पे ये वाला है और इसके साथ साथ हम पढ़ते हुए जाएँ। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है जिससे हम पता कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है जिसकी वजह से हम बता पाएंगे। यहीं पे हम देखने के बाद हम बता पाएंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है। काफ़ी ज़्यादा तरीके आप देखे रहेंगे जो कि आपने कई बार इस चीज़ को देखे रहेंगे। चलते हैं उसको भी हम दिखाते हैं। जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये मिश्रा यंत्र है। मुझे भी पता नहीं इसका क्या यूज़ होता था, बट 1-2 मिनट के वीडियो में या फिर मैं 1-2 मिनट के अंदर में सारी चीज़ को पढ़ के एक्सप्लेन कर नहीं सकता, पर ये काफ़ी यूनिक तरीके से बनाया गया है। इसको समझाने के लिए एक गाइड की ज़रूरत है जो बता सके कि ये किस तरह से काम करता है। मैं अकेले ही हूँ जिसकी वजह से मैं इसके बारे में मुझे आप सिर्फ देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से ये लोग दिन, समय का, डेट का पता करते थे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से इधर तरफ निकला हुआ कुछ सीढ़ियाँ सब है जिसकी वजह से ये टाइम का पता लग जाता था कि कितना टाइम क्या हो रहा है। और अभी तो मुझे ये भी पता नहीं इसको किस तरह देखा जाता होगा उस दौर में, जो उस दौर के हिसाब से इसमें ये सारा चीज़ पता करते थे। ये कुछ इस तरीके से देख लीजिए। पहला वाला कुछ उस तरफ मैंने दिखाया कुछ, और दूसरा वाला यहाँ पे ये है, ये लंबा सा, इसके वजह से इसकी कुछ इस तरीके से है और इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बताते हैं कि इसका क्या यूज़ था। आई थिंक इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है समय देखने के लिए, जैसे जैसे इसकी या फिर महीने या साल का डे जानने के लिए कुछ इस तरीके से है। इसका गाइडेंस देखने के बाद ही हम यूज़ सही तरीके से बता पाएंगे क्या है। कुछ इस तरीके से है, पूरा बहुत बड़ा है। यहाँ पे अभी ज़्यादा लोग कुछ देख नहीं रहे हैं जिससे हम
गाइड करके पूछा जाए। मैं भी डायरेक्ट यहाँ पे आना हुआ जिसकी वजह से मैं भी इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये बीच में है एक यंत्र है, दूसरा इस तरफ यंत्र है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इसका तीनों कॉम्बो का कुछ मीनिंग है और ये कुछ सीढ़ियाँ लगी हुई है जिसकी वजह से आई थिंक ये पता चलता है कि ईयर पता चलता है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से जिस पे अभी जाना बिल्कुल अलाउड नहीं। मेरे बगल में ये कुछ राउंड वाला एरिया है, उसको राम यंत्र कहा जाता है, जिससे ये पता दिशा नापने के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंदर से हैं जो कि इसके ज़रिए से ये दिशा नापते थे, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो होता है उस चीज़ को दिशा नापने के लिए से राम यंत्र कहा जाता है। कुछ इस तरीके से और इसके अंदर ये सारी चीज़ लगा हुआ है इस तरह से, जैसे ये लोग दिशा नापते थे। कुछ इस तरीके से ये इसको देखने के लिए इससे पता करता है किस तरह क्या टाइम हो रहा है, और इससे ये भी पता चलता है कि दिशा पता चलता है। और ये कुछ ये वाला यंत्र है, इससे ये पता चलता है कि कौन सा साल यानी कितने दिन का होगा और कौन सा महीना 28वां होगा 31वां होगा। कुछ इस तरीके से है जिसको मैं पूरी तरीके से दिखा पाया। यहाँ पे 5 तरीके का यंत्र है। पहला यंत्र वो वाला है, दूसरा यंत्र और तीसरा यंत्र, और उससे 5वां, इसी में 2 यंत्र हैं और दूसरा यंत्र है। कुछ इस तरीके से सो ये कुछ इस तरीके से जिसमें आप इसके साइड घूमकर सिर्फ आप देख सकते हैं, और इसके बारे में आप गाइड लेने के लिए भी यहाँ पे आदमी लोग हैं जिससे आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। सो फाइनली मेरी भी ख्वाहिश थी यहाँ पे आने का, यहाँ पे घूमने का, और मैं घूमा और आप लोगों को बता दिया कि किस तरह का ये प्लेस है। पूरा बहुत बढ़िया प्लेस है। यहाँ पे बहुत ही कम लोग देखने को मिलेंगे जो लोग नॉलेज लेने के लिए या फिर उस ज़माने का चीज़ को देखना चाहते हैं, तो वो लोग ही ऐसे प्लेस को विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे 5 यंत्र है जैसे कि मैंने दिखाया। एक यंत्र उस तरफ है, दूसरा यंत्र, ये तीसरा यंत्र, और 2 यंत्र उस तरफ हैं। तो ये जय यंत्र है, राम मंत्र यंत्र है, और उसका वाला कुछ अलग मंत्र है। सो ये इंस्ट्रूमेंट है जो पहले के ज़माने में समय डेट और फिर टाइम को देखने के लिए यूज़ किया करते थे। सो फाइनली गाइस, मैं आप सभी को अपने हिसाब से और या फिर जितनी मुझे नॉलेज थी, जहाँ तक मैंने जान सका पढ़ने के बाद, तो मैं सारी चीज़ों को बताया, एक्सप्लोर किया। तो अगर आप भी शौकीन हैं हिस्टोरिकल प्लेस को घूमना देखना, तो आइए और यहाँ के बारे में जानिए, और पहले के ज़माने का जो थॉट था, कैसे वो लोग इतने बेहतरीन कुशलता के साथ बनाया है, उसे भी पढ़िए।